एक बूढ़े आदमी ने लापरवाही में सूरजमुखी के कुछ बीज नदी के पानी में थूक दिए। सब हैरान रह गए क्योंकि अगले ही पल पानी के अंदर से करीब दर्जन भर कप्पा बाहर निकल आए। दोनों भाई डरकर पीछे हट गए। कप्पा ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। असल में वही नदी उनका घर थी। वे सालों से पानी के नीचे शांति से रह रहे थे, लेकिन भाइयों के आने से उनकी शांति टूट गई थी। उनके सरदार ने गुस्से में चेतावनी दी, दोबारा नदी के पास मत आना, वरना तुम्हें नीचे खींचकर मछलियों का खाना बना देंगे। खतरा समझते हुए छोटे भाई ने जल्दी से समझाया कि वे जानबूझकर नदी पार नहीं कर रहे थे, उन्हें बस दूसरी तरफ वाले गाँव पहुँचना था। लेकिन कप्पा ने उसकी एक नहीं सुनी और साफ कह दिया कि नदी पार करना मना है। बात खत्म होते ही वे फिर पानी में कूद गए और नदी अचानक शांत हो गई। बड़ा भाई पहले से ही डरा हुआ था। उसने अपनी जिंदगी में इतना मशहूर और डरावना जीव कभी नहीं देखा था। अब उनके पास बाजार पहुंचने के लिए पहाड़ों से लगभग 30 मील लंबा रास्ता लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। काम खत्म होने के बाद उन्हें रास्ते में एक शराब खाना मिला। छोटा भाई खाना पीना खत्म कर चुका था तो बड़े भाई ने उसे घर जाने को कहा और खुद वहीं रुककर पीने लगा। वह तब तक पीता रहा जब तक सूरज डूब नहीं गया और वह पूरी तरह नशे में नहीं हो गया। जल्दी घर पहुंचने के लिए उसने नदी वाला शॉर्टकट लेने का फैसला किया। जैसे ही वह पानी में उतरने वाला था, एक कप्पा फिर से बाहर आ गया। लेकिन इस बार नशे में धुत बड़े भाई को डर याद ही नहीं रहा। उल्टा वह कप्पा को गालियां देने लगा और शेखी बघारने लगा कि वह उन्हें एक हाथ से हरा सकता है। उसकी इस बदतमीजी से पूरा कप्पा परिवार गुस्से में आ गया और उसकी तरफ झपट पड़ा। उधर छोटा भाई घर पर पूजा की रस्म कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका भाई कितने बड़े खतरे में है। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। बड़ा भाई लकड़ी के तख्ते पर पड़ा था, शरीर जख्मों से भरा और बेहोश। होश आने पर उसने बताया कि कप्पा ने बिना चेतावनी हमला कर दिया। यह सुनते ही छोटा भाई गुस्से से भर गया। उसने तय किया कि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो पहाड़ों में लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। उसने पूजा में इस्तेमाल किए गए चावल एक कपड़े के थैले में भरे और सीधे नदी की ओर दौड़ पड़ा। किनारे पहुंचकर उसने कप्पा को कायर कहकर ललकारा। गुस्से में कप्पा पानी से बाहर आए और लड़ाई शुरू हो गई। शुरू में छोटा भाई अपनी ताकत से उनका सामना करता रहा, लेकिन जैसे जैसे कप्पा की संख्या बढ़ी उसकी ताकत कम होने लगी। उसने जल्दी से थैले से चावल निकाले। जब उसे लगा कि अब बचना मुश्किल है तो उसने आखिरी चावल का दाना अपनी भौहों के बीच रख लिया। अचानक उस दाने से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। जिस जिस कप्पा पर वह रोशनी पड़ी वे दर्द से चीख उठे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका शरीर आग में जल रहा हो। डरकर उन्होंने आंखें ढक लीं और जान बचाने के लिए नदी में कूदकर भाग गए। तभी छोटे भाई को समझ आया कि देवताओं को चढ़ाए गए चावल में असाधारण शक्ति होती है। उस दिन के बाद कप्पा ने कभी उनका रास्ता नहीं रोका और दोनों भाई पहाड़ों में बिना डर के आ जा सके।